नमस्कार। पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकमता उधम सिंह उत्तराखंड से मैं पूजा चौरसिया। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी पाठ 12 है सुदामा चरित। इसका एक भाग पहले पढ़ चुके हैं, आज हम दूसरा भाग पढ़ते हैं। जैसा आपको पहले ही बताया था कि इसके कवि हैं नरोत्तम दास जी और इसमें सुदामा के चरित्र का वर्णन किया गया। सुदामा और कृष्ण का जो मिलन होता है और जो विदाई होती है उसका वर्णन किया गया है। आइए कविता को आगे बढ़ाते हैं। वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात, वह पठावनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरिपुर राज समाज। जब कृष्ण सुदामा को विदा करते हैं ना बच्चों, इससे पहले क्या है, कृष्ण उनसे मिलते हैं, उनके पैर धोते हैं, उनसे पूछते हैं तुम इतने दिन कहाँ थे, बहुत स्नेह बरसाते हैं। फिर दूसरा इसमें हम दूसरे भाग में हम अब ये देख रहे हैं कि कृष्ण ने सुदामा की विदाई कर दी है, ठीक है। लेकिन जब विदाई की सुदामा की तो खाली हाथ भेज दिया और इस खाली हाथ भेजने से सुदामा को बहुत क्रोध आ रहा था, खिन्न थे, वो बिल्कुल दुखी थे। क्रोध क्या, दुखी थे, क्योंकि वो पहले ही वहाँ नहीं आना चाहते थे। वो अपनी बीवी को भी समझाते थे, पत्नी को, कि हम गरीब हैं, कृष्ण हमको पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। पर उनकी पत्नी कहती थी एक बार आप जाए तो सही, क्या पता वो पहचान लेंगे। और जब वो यहाँ आते हैं तो कृष्ण पहचान लेते हैं तो उनको खुशी होती है और ये मन ही मन सोचते हैं कि अब तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। पर कृष्ण इनको खाली हाथ भेज देते हैं तो इनको बड़ा दुख होता है। जबकि पता है सुदामा को मालूम ही नहीं होता है। और जब कृष्ण वो उनकी पत्नी द्वारा, सुदामा की पत्नी द्वारा भेजे गए 2 मुट्ठी चावल जब कृष्ण खाते हैं तो उसी समय ये सुदामा को 2 लोगों का स्वामी बना देते हैं। लेकिन सुदामा इस बात से अनजान होते हैं। इसलिए जब वो रास्ते में आ रहे होते हैं ना बच्चों, तो वो सोचते हैं कि वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात, कि मतलब जब मैं वहाँ गया था तब तो कृष्ण बड़े प्रेम से मुझसे मिला, बड़ा खुश हुआ, मुझे बड़ा सम्मान दिया। लेकिन जब मुझे भेजा तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। मतलब कि मिला तो मुझसे इतने अच्छे से, कितना प्रेम किया, कितना सम्मान दिया मुझे, लेकिन मेरी विदाई में उसने मुझे कुछ नहीं दिया। फिर वो कहते मैं तो पहले से ही जानता था कि घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरिपुर राज समाज। मतलब कि जो बचपन में थोड़ी सी दही के लिए घर घर चोरी कर लेता था, घर घर घूमता था, वो मुझे क्या देगा। ये तो मैं पहले से ही जानता था कि वो बचपन से ही दूसरों के घर में दही मांगता है, खाता है, वो मुझे भला क्या देगा। वो मन ही मन बड़े दुखी होते हैं। फिर वो जब आगे पहुँचते हैं, हो आवत नहीं हो तो वहीं पठियो ठेली, अब कहियो समुझाए गे बहुधन धरो सकेली। वो वैसो ही राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रंत छायो, कधो पर्यो कहूँ मारग भूली के घर के मैं अब द्वारिका आयो। मतलब कहते हैं मैं घर जाऊँगा तो अपनी पत्नी को व्यंग करूँगा कि ले कृष्ण ने इतना सारा धन दिया है, ले रख ले, कहाँ रखेगी। ये सब सोचते हुए जब वो आगे आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके गाँव के स्थान पर से फिर से भी द्वारिका जैसे महल, स्वर्ण महल बने होते हैं। तो वो उन्हें भ्रम हो जाता है कि कहीं मैं फिर से द्वारिका तो नहीं आ गया हूँ, लेकिन और मेरी झोपड़ी तो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, ना वो टूटा फूटा सा गांव दिख रहा है। यहाँ तो सभी के घर सोने जैसे दिख रहे हैं और सोने के महल खड़े हैं। कहीं मैं फिर से द्वारिका जैसे ही सब दिख रहा है, कहीं मैं द्वारिका तो नहीं आ गया हूँ। फिर उसके बाद कहते हैं कि उनके मन में जिज्ञासा होती है उन महलों को देखने की और अपनी झोपड़ी को ढूंढने की। तो वो उस गाँव के अंदर घुस जाते हैं। फिर वो कहते हैं कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह पग में पनही न हती, कहले गजराज अढ़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज में नींद न आवत, कह जुरतो नहीं कोदो साया, प्रभु के परताप से खाद न भावत। कहने का मतलब अब ये होता है बच्चों कि जब सुदामा गांव में घुसते हैं अपनी झोपड़ी ढूंढने के लिए तो वहाँ बड़े बड़े महल देखते हैं। तो कहते हैं कहाँ तो यहाँ मेरी टूटी सी झोपड़ी रहती थी और कहाँ सोने के महल हैं, ये हैं किसके। फिर तब तक उनकी पत्नी बाहर आ रही होती है, उनको दिखता है। तो फिर कहते हैं ले कल तो मेरे पास पहनने के लिए पैरों में जूते तक नहीं थे और आज मेरे महलों के आगे महावत के साथ हाथी खड़े हैं। महावत मतलब कि जो हाथी को हाँकता है बच्चों, हाथी को चलाने वाला, कमांड करने वाला, ठीक है। और गज का होता है मतलब हाथी। यानी कि पहले तो मेरे पास पैरों में पहनने के लिए जूते चप्पल तक नहीं थे और अब मेरी झोपड़ी, टूटी हुई झोपड़ी के सामने इतना बड़ा महल खड़ा है और वो भी महावत के साथ वहाँ पे हाथी खड़ा है। कितनी बड़ी बात है। भूमि कठोर पे नींद न रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद नावत। कहाँ तो
कठोर भूमि पे सो करके रात बिताता था मैं, और कहाँ इस कोमल कोमल बिस्तरों पे मुझे नींद आएगी। फिर वो कहते हैं कै जुड़ते नहीं कोदो सावा प्रभु के प्रताप से खाद ना भाग, कि कहाँ तो मुझे खाने के लिए मैं इतना गरीब था कि कोदो सावा तक नहीं जुड़ता था, और अब मुझे इतने विभिन्न विभिन्न प्रकार के दावत जैसे खाने को खाना मिल रहा है। फिर वो ईश्वर के लिए कहते हैं, मतलब उनको धन्यवाद देते हैं, और उनकी आगे में मतलब सुदामा को बहुत ग्लानि होती है कि वो पूरे रास्ते कृष्ण के लिए इतना गलत सोचते हुए आते हैं कि कृष्ण ने कुछ नहीं दिया, बचपन में दही मांग के खाई, ये सारी बातें जो सोचे होते हैं उसके लिए उन्हें बड़ा दुख होता है। और वो अपनी पत्नी को व्यंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो खुद भ्रमित हो जाते हैं कि मैं द्वारिका वापस तो नहीं आ गया हूँ। अपनी झोपड़ी की जगह स्वर्ण महल देखते हैं, नगरवासियों के भी जो जिन्होंने उन्हें भिक्षा दी होती है, जिन्होंने उनके ऊपर उपकार किया होता है, उनके घरों के स्थान पे भी वो महल देखते हैं। तो वो और उनको बड़ा अचरज होता है कि कल तक तो मेरे पास पहनने के लिए जूते तक नहीं थे, और कृष्ण की माया से, उनके प्रताप से मेरे दरवाजे पे हाथी खड़ा है, महावत है उसे हाँकने के लिए, और भूमि पे मैं सोता था, और अब देखो कितने कोमल बिस्तर मिल गए हैं, इसमें तो मुझे नींद ही नहीं आती है। और कोदो और सावा बहुत मोटे अनाज होते हैं बच्चों, जो खाए नहीं जाते हैं, और कहने में इतना गरीब था कि मुझे ये भी खाने को नहीं मिलते थे। और प्रभु की कृपा हुई तो देखो ऐसा लग रहा है कि शादी ब्याह के भोज्य पदार्थ में खा रहा हूँ, दावत जैसा आप खाना मेरे घर में प्रतिदिन बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी आपकी खत्म हुई। आपने देखा कृष्ण और सुदामा का मित्रता कितना प्रिय था। आज भी इसकी मिसाल दी जाती है, आप लोग भी अपने मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ कूटनीति ना अपनाएं, और कविता का आनंद लें, उसे पुनः पढ़ें, उसके भावार्थ को समझें, उसे याद करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपके एक नए पाठ के साथ।